नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। रेगिस्तान के किनारे स्थित एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह ऊँटों का व्यापार करता था। वह ऊँटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बनाकर बेचा करता था। उससे वह ढेर सारा लाभ कमाता था। व्यापारी ऊँटों को पास के जंगल में घास चराने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्चा भी बच जाता था। उनमें से एक ऊँट का बच्चा बहुत शैतान था। उसकी हरकतें पूरे समूह को चिंता का विषय था। वह प्राय समूह से दूर चलता था और इस कारण वह पीछे रह जाता था। बड़े ऊँट हरदम उसे समझाते थे, पर वह नहीं सुनता था, क्योंकि आखिर वो शैतान था। इसलिए उन सब ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया। व्यापारी को उस छोटे ऊँट से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी कि जब भी वह सिर हिलाता तो घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल, उसकी स्थिति का पता चल जाता था कि वर्तमान में वो कहाँ पर है। एक बार उस स्थान से एक शेर गुजर रहा था। शेर ने देखा कि यहाँ पर कुछ जानवर भोजन कर रहे हैं। वह पेड़ की ओट में बैठ करके और यह देखने लगा कि आखिर ये जानवर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऊँटों का एक बड़ा झुंड था। शेर ऊँटों पर, पूरे झुंड पे तो हमला कर नहीं सकता था, क्योंकि समूह में ऊँट उससे भी बलशाली थे। इस कारण वह मौके की तलाश में वहीं पेड़ों में छुपकर खड़ा हो गया। समूह के एक बड़े ऊँट को खतरे का आभास हुआ। उसने समूह को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को कहा। ऊँटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना आरंभ किया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊँट ने विशेषकर छोटे ऊँट को सावधान किया था कि कहीं वह कोई परेशानी न खड़ी कर दे, पर छोटे ऊँट ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से चलता रहा। छोटा ऊँट अपनी मस्ती में अन्य ऊँटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊँट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वह अपनी आप को उस शेर से बचा नहीं पाया और उसका अंत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया। दोस्तों, हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद, थैंक यू।